इसरो का अंतरिक्ष में भयंकर भौकाल। चीन पर सीधा होगा अब अंतरिक्ष से वॉर। LAC पर तैनात किए जाएंगे भारत के जासूसी सैटेलाइट्स, जो रखेंगे अंतरिक्ष से चीन पर निगरानी। चीन के पास भी नहीं है इसरो के GI-SAT-2 सैटेलाइट का तोड़। आखिर चीन क्यों तोड़ना चाहता है भारत का चिकन नेक? चीन के मंसूबों का हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, जो हालात सीमा पार चीन ने कर रखे हैं, उससे सामना करने के लिए भारत के पास एक से एक हथियार तैयार हैं। भारत ने अपने खतरनाक योद्धाओं को सीमा पर चीन के खिलाफ पूरी तरह उतार दिए हैं। इसके अलावा भारत ने चीन पर निगरानी रखने की अपनी पकड़ अंतरिक्ष से भी बनानी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत जल्द ही अपना अंतरिक्ष का भयंकर जासूस मैदान में उतारने वाला है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो में आपको हम चीन के उस राज से रूबरू कराएंगे जिसके सहारे वो भारत पे आए दिन चाल चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में जाना जाता है और चीन इसको तोड़ना चाहता है। आखिर वो ऐसा बार बार क्यों करता है? इसके पीछे के चीन के सारे मंसूबों को आपसे हम इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखाइए। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ अपनी जंगी तैयारी ऐसी कर ली है कि जिनपिंग अब भारत की तरफ नजर उठाकर देखने के लिए 10 बार सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सरहद पर अपने सारे घातक मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। सीमा पर भारत ने न ही सिर्फ लाखों सैनिकों को तैनात किया है, बल्कि हरक्यूलिस, G-70, राफेल जैसे खतरनाक योद्धा भारत ने चीन के खिलाफ बॉर्डर पे लगा दिए हैं। पिनाक, धनुष और इजराइल से मंगाए गए हेरॉन ड्रोन्स भी सरहद पार भारत की रक्षा में तैनात हो चुके हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष से भी चीन की कमर तोड़ने की प्लानिंग कर ली है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत के सुपर कॉप जासूस भी तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसरो की सूझबूझ से जो भारत अंतरिक्ष में तहलका मचाने वाला है, वो देखने वाला होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है जिससे चीन भी इतना खौफ खा रहा है, क्योंकि जमीन पर दुश्मनों को पकड़ पाना तो आसान है, लेकिन अंतरिक्ष में कितना मुश्किल हो सकता है, इस बात से चीन भी परिचित है। दोस्तों, जो जासूस अंतरिक्ष से चीन पर मौत बरसाने वाला है, उसका नाम है GSLV Max II यानी GI-SAT-2। चलिए आपको इसके बारे में हम बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि क्यों चीन भारत के इस खतरनाक अंतरिक्षी जासूस से इतना डरा है। दोस्तों, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल इमर्जिंग सैटेलाइट है और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये अपने लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ये किसी भी वक्त चीनियों की फौज पे मौत बनकर उतरने के लिए मैदान में आ सकता है। आपको अब हम बताते हैं कि वो शुभ घड़ी कब होगी जब चीन के खिलाफ हमारा ये जासूस मैदान में उतरेगा। तो दोस्तों, 31 जनवरी 2022 की सुबह 5:30 पर लॉन्च करने की उम्मीद इसकी जताई जा रही है। आपको बता दें कि GIS-2 भारत की आंख बनकर अंतरिक्ष में 24 घंटे डटा रहेगा और अंतरिक्ष से ही चीन पर अपनी पैनी नजरें लगाए रखेगा। उधर चीन की एक चाल भारत के खिलाफ, इधर ये जासूसी सैटेलाइट चीन का काम तमाम कर देगी। दोस्तों, अब हम आपके सामने उस राज का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे जानना हम सब भारतीयों का फर्ज है। इसके साथ ही ये जानकारी रखना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, चीन भारत के खिलाफ साम दाम दंड भेद सब अपनाता आया है और भारत के किसी भी क्षेत्र पर उसकी नजरें तो हमेशा से ही बनी रहती है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर चीन भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्यों काटना चाहता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत के चिकन नेक के रूप में माना जाता है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संकट पैदा हुआ तो ये एक महत्वपूर्ण मार्ग बनकर उभरा। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है।
यह क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुम्बी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन इसी घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। हिमालय पर्वत जैसे माउंट कंचनजंगा दो प्रमुख नदियों का स्रोत हैं, जिन्हें तिस्ता और जलदाखा के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब आपको हम बताते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। दार्जिलिंग की चाय और इमारती लकड़ी इस क्षेत्र के महत्व को और बढ़ा देती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास सड़क मार्ग और रेलवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इस कॉरिडोर के जरिए ही उन्हें सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति की जाती है कि भारत और इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क को सुगम बनाकर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद कर रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध अप्रवास, सीमा पर आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया अपने स्वर्ण त्रिभुज के लिए कुख्यात है। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में संगठित अपराध और ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी प्रचलित है। इन देशों से भारतीय राज्यों जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ड्रग ट्रैफिकिंग की तस्करी का प्रसार एक प्रमुख सुरक्षा खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में सुरक्षा में सुधार कर इस क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, तिब्बत के करीब होने की वजह से भारत चीन पर यहाँ से नजर रख पाता है। युद्ध के समय आसानी से हथियारों और सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। अब दोस्तों, कहीं न कहीं आप ये समझ गए होंगे कि इस चिकन नेक को क्यों चीन तोड़ना चाह रहा है। अब चीन के साथ जो सीमा विवाद जारी है उसके बारे में आपको बताते हैं, तब आप पूरी तरह समझ पाएंगे कि चीन इस कॉरिडोर के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ा है। बीजिंग अपनी बेल्ट एंड रोड योजना की आड़ में भारत के पड़ोसी देशों में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन ये देश चीनी कर्ज के जाल में फंस गए हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच 1 दर्जन से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। फरवरी में दोनों पक्षों ने सैन्य कमांडरों और राजनयिकों के बीच लंबी बातचीत के बाद पैंगोंग त्सो के पास कुछ क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई जरूर थी, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया था। दोस्तों, हम अब ये मानते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चीन इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर को क्यों तोड़ना चाहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार खबर के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।